दूसरा मैं इस मौके के हिसाब से ये भी शेयर करना चाहूँगा। हम हमारा जो तीसरा एक पार्ट इम्तिहान होता है, वो सबसे बड़ा इम्तिहान होता है, जिसमें सब सूबाई गवर्नमेंट्स और उनके एडमिट यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख तक बच्चे उसमें अपीयर होते हैं। मेडिकल एंड 90 कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट वो भी हमें करना है। उसके लिए हम तैयार कर रहे हैं। उसका सिलेबस, स्टैंडर्ड्स एंड स्ट्रक्चर हम उसको देख रहे हैं और हमने तमाम एडमिट यूनिवर्सिटी से रब्ता कर दिया है कि जो लास्ट ईयर भी हमारा एमडीकेट का सिलेबस वगैरह था, उनमें जो इशूज़ थे जो सजेशन है with regard to बोर्ड्स के हवाले से या IBSC के हवाले से या फिर बोर्ड के हवाले से हम उस पर काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जिस तरह लास्ट ईयर पर अगस्त के आखिरी हफ्ते में या अगले सितंबर में एमडीकेट इम्तिहान हो जाए, तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं कि वो भी टाइप इम्तिहान हो जाए और इंशाअल्लाह ताला वो इम्तिहान होगा। सिलेबस जो है अंडर रिव्यू है और उसके लिए हमने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ अब राब्ते में हैं। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर अब्दुल मान इज़ हियर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट मेडिक्स प्रेप पॉइंट। तो जैसा कि आपको पता है, मेडिक्स ने हमेशा आपके साथ एमडी कैट की अपडेट्स शेयर की हैं और ये 2024 के एमडी कैट की पहली अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। लास्ट ईयर भी आपने इसी चैनल पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। तो आज जैसा कि 13 मई 2024 को पीएमडीसी की ई कचहरी हुई, इसमें कौन से मेन पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। आज की ई कचहरी में जो मेन पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं वो एमडी कैट के बारे में काफ़ी चीज़ें उन्होंने बता दी हैं। पहले सबसे बात करें हम एमडी कैट के सिलेबस की। देखें, सिलेबस एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा वेट था। आप लोग अगर देखें तो पीएमडीसी का सिलेबस तकरीबन 2020 से वही सेम चलता आ रहा है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं की गई थी और वही सिलेबस फॉलो हो रहा था। लेकिन इस साल क्योंकि पीएमडीसी ने पहले भी अनाउंस किया था कि हम अपना एक एकेडमिक बोर्ड बना रहे हैं जो इस सिलेबस को डिस्कस करेगा, इसको देखेगा और हर प्रोविंस के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को देख के फिर एक सिलेबस बना दिया जाएगा। तो अब इसमें आपने आज देखा कि उन्होंने कहा हमारा जो सिलेबस है वो अंडर रिव्यू है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेबस बिल्कुल ही डिफरेंट आएगा जो आपने पहले चीज़ें फॉलो की हैं। स्पेशली ऐसे बच्चे रिपीटर्स या इम्प्रूवर्स के जिन्होंने सिलेबस को कवर कर रखा है, तो एक बड़ा परेशान है कि पता नहीं सिलेबस चेंज हो जाएगा। तो देखें, ऑलरेडी आपको ये चीज़ इन्फॉर्म की गई थी कि अगर सिलेबस में कुछ चेंजिंग्स आती हैं तो बहुत माइनर चेंजेस होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपका पहले वाला सिलेबस खत्म कर दिया जाए और कोई नया सिलेबस आ जाए। तो पास जो पहला सिलेबस है जो कि पहले से चलता आ रहा है, तो ये तकरीबन सेम इसी तरह का सिलेबस होगा। पेपर पैटर्न भी यही होगा कि बायो में से आपके 68 एमसीक्यूज हैं, केमिस्ट्री में से 54, फिजिक्स में से 54, इंग्लिश के 18 एंड लॉजिकल रीजनिंग 6। और इसमें सुनने में ये आ रहा था मे भी लॉजिकल रीजनिंग ख़त्म हो सकती है। ये अभी आने वाले दिनों में आपको कंफर्म हो जाएगा। बहुत चांसेस यही हैं कि लॉजिकल रीजनिंग को ख़त्म कर दिया जाए। बाकी जो इसमें टॉपिक्स वगैरह हैं, जो चीज़ें आपने देखी थी कि कौन से चैप्टर में से कौन से टॉपिक्स आने हैं, तो वो चीज़ें वैसे ही रहेंगी। कुछ जो माइनर टॉपिक्स हैं वो या इनमें से निकल जाएंगे या इनमें ऐड कर दिए जाएंगे। तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सिलेबस में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आने वाले। सिलेबस आपका कब आएगा, तो वो आपको तकरीबन 3 से 4 हफ्तों के अंदर आपका सिलेबस आ जाएगा। एक्सपेक्टेड यही है कि जून के स्टार्ट में पीएमडीसी की तरफ से सिलेबस अनाउंस कर दिया जाएगा। बाकी ये है कि यहाँ पे आपने ये भी देखा होगा कि CNSE रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लाजमी है स्टूडेंट के पास होना। अब काफ़ी स्टूडेंट इस चीज़ को भी लेकर परेशान है। तो देखें, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आपकी एज 18 साल है तो आपके पास CNSE तो होना लाजमी ही है। अगर आपकी एज अभी 18 साल से कम है तो आप क्या करेंगे कि आपका एक स्मार्ट कार्ड बनता होता है जिसे हम जुवेनाइल कार्ड भी कहते हैं, तो आप उसे बनाएंगे। आपने उसके लिए नादरा में अभी से अप्लाई कर देना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में भी आपकी बेफार्म की बेस पे हो जाए उसमें इतना इशू नहीं होगा। लेकिन जब आप एमडी कैट देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको स्मार्ट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि अभी से अप्लाई कर देना है ताकि तब तक आपका स्मार्ट कार्ड बन के आ जाए। इसके बाद जो एडमिटिंग यूनिट है वो कौन सी होगी, वो आपकी वही यूनिवर्सिटीज़ होंगी। जैसा कि आपको पता है, पंजाब में UHS, फेडरल में सजाम्बू, पीके में लास्ट ईयर आपने देखा पहले उसमें ईटा था, फिर उसको ख़त्म करके KMU ने एमडी कैट को रिकंडक्ट करवाया। और इसी तरह जो सिंध है, इसमें पहले जिन्ना यूनिवर्सिटी थी लेकिन बाद में ये डाउ यूनिवर्सिटी को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई। और इसी तरह बलूचिस्तान में बुलान यूनिवर्सिटी। मज़ीद जो रिज़ल्ट्स हैं 2023 के वो वैलिड ही रहेंगे, क्योंकि ये एक लॉ है
पीएमडीसी के ये कानून में बात शामिल है तो इसको वो चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इसमें यहाँ एक बात लिखी है जिसने कन्फ्यूजन कर दी है कि इक्वलेंसी का कोई फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। आखिर ये इक्वलेंसी का फार्मूला है क्या चीज़? 2023 का एमडी कैट है वो वैलिड तो होगा, लेकिन इक्वलेंसी का मतलब ये है कि उसके ऊपर कोई परसेंटेज कट वो लगा सकते हैं, यानी कि वो उस पर 5% डिडक्शन कर दें। यानी कि अगर एक बच्चे के 185 मार्क्स हैं तो उसमें से वो कुछ कमी कर दें, वो 5 मार्क्स कम कर दें या 10 मार्क्स कम कर दें। तो ये जो पॉलिसी है ये 2021 में भी अप्लाई हुई थी और ये इस साल भी होप्स हो कि इसी पॉलिसी की तरफ ये जा रहे हैं। मज़ीद चीज़ें आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएंगी। बाकी जो टेस्ट है इसकी डेट कब है, टेस्ट आपका वही जैसा कि मेडिक्स ने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है और हमारी वेबसाइट के ऊपर भी सितंबर के फर्स्ट वीक के हिसाब से एक जो काउंट डाउन है वो चल रहा है। तो आपका जो एमडी कैट है वो सितंबर के फर्स्ट वीक में ही पॉसिबल है, उससे पहले पॉसिबल नहीं होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं लगी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपने हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना है आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।